तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें कमांडर जिन चेन को दिखाया जाता है, जो कि एलियन क्रिएचर से लड़ रही थी। मालूम हुआ कि आज से 15 साल पहले खतरनाक एलियंस ने इस दुनिया के ऊपर हमला कर दिया था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। दुनिया को बचाने के लिए फिर चाइनीज ने एक टीम बनाई, जिसमें कुछ कमांडर्स और साइंटिस्ट शामिल थे। साइंटिस्ट रिसर्च करते थे कि कैसे एलियंस का खात्मा किया जाए, जबकि कमांडर्स एलियंस से लड़ा करते थे। अभी भी जिन चेन अपने एक बहुत ही अच्छे कमांडर साथी के साथ एलियंस को यहाँ से मारने के लिए आई थी। मारते मारते उसे पता ही नहीं चलता कि एक एलियन उसे मारने के लिए उसके सामने आ जाता है। जिन चेन की गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि अब सामने वाला ये एलियन मॉन्स्टर उसे मार देता, यहाँ पर उसका साथी आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जिन चेन की जान बचाने के चक्कर में ये लड़का खुद अब एलियन के हाथों मारा गया था। सीन यहीं से कट होकर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैब में अब साइंटिस्ट को पता चला है कि वो क्रिएचर पहले से बहुत ज्यादा ज़हीन हो चुके हैं। उनके डीएनए में भी कुछ म्यूटेशन आ चुके हैं, जिससे वो और ज्यादा खतरनाक बन गए हैं। जबकि सीन कट होकर अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अकेला ही ड्राइव कर रहा था। रेडियो पर वो सुन रहा था कि कैसे वो एलियन मॉन्स्टर्स लोगों को मारकर खत्म कर रहे हैं। वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई आया और उसे गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी। बाहर निकलकर उसने देखा तो वो एक एलियन क्रिएचर था, जिससे डरकर वो फौरन अपनी गाड़ी में वापस आ गया। लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी के पीछे भी कोई महसूस हुआ। उसकी गाड़ी हिलने लगी और आखिर वो भी वहीं पे मारा गया। यहीं से सीन्स एक पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ लोग डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सभी लोगों को पता था कि वो इविल मॉन्स्टर्स अब ज्यादा लोगों को ज्यादा देर जीने नहीं देंगे। तो लोगों ने ठान ली थी कि वो जितनी लाइफ स्पेंड करेंगे वो अच्छे से करें। यहीं पर हम लीना नामी एक लड़की से भी मिलते हैं, जो अपनी कंपनी एंजॉय कर रही थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। एकदम से इसी पार्टी में जलजला आने लगा, जमीन जोर से हिलने लगी और फिर अचानक जमीन फटकर कोई एग की तरह की चीज जमीन में से बाहर निकल आई। ये एग कोयले की तरह जल रहा था। सभी इससे डरकर यहाँ से भागने लगे, लेकिन लीना को पता नहीं क्यों इससे अट्रैक्शन फील हुई। और जैसे ही वो उसके पास गई, तो देखने को मिला कि वो एक क्रिएचर था, जो देखते ही देखते लीना की बॉडी के ऊपर कब्जा कर गया। यहाँ पर हम जिन चेन को देखते हैं, जो अभी भी अपनी कमांडर टीम के साथ उन एलियन से लड़ने का काम करती है। अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसका सिर्फ एक ही मिशन रह गया है, इस अर्थ पे से एलियंस को खत्म करने का। इस टाइम जिन चेन जिस एरिया में एलियंस को मारने के लिए आई थी, उस एरिया में एक बच्ची अपनी जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही एलियन वायरस से इन्फेक्टेड होकर एलियन बनकर उसके पीछे पड़ गए थे। जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आया, जब वो भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी और उसे भी एक कमांडो ने बचाया था। खैर, वो यहाँ इस बच्ची की मदद करती है और उसे रेस्क्यू कर लेती है, और पीछे बचे हुए एलियंस को ये लोग मार डालते हैं। इस सब के बाद हमें एक नए कैरेक्टर लूकुफान को दिखाया जाता है। लूकुफान अभी नींद से उठा था या बेहोशी से जागा था, पता नहीं वो कब से बेहोश था या सो रहा था, लेकिन होश में आते ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। हर जगह अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। अपनी वाइफ लीना के बारे में सोचते हुए उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे दूर से क्रिएचर्स की आवाजें आने लग जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे अपनी वाइफ लीना को ढूंढना है। वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट उस सारी जगह पर नजर रखे हुए था जहाँ पर लूकुफान था। डॉक्टर ने फौरन ही जिनचे को कॉल करके लूकुफान को यहाँ लाने को कहा, क्योंकि लूकुफान की अजीब हरकतें उन्हें सस्पेंस में डाल रही थी। अब जैसे ही जिनचे लूकुफान के पास पहुंचती है, तो देखती है कि उसकी चाल चलन बहुत ही अजीब थी और वो पागलों की तरह ब्रेड्स खा रहा था। उसने फौरन लूकुफान को पकड़ लिया और लैब ले गई। लैब में आने पर लूकुफान का टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि लूकुफान की बॉडी में भी वो एलियन वायरस मौजूद है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो एलियन वायरस लूकुफान की बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं कर रहे थे, जैसे वो एलियन वायरस उसकी बॉडी का हिस्सा बन गए हों, जिसकी वजह से वो अब एक म्यूटेटेड क्रिएचर बन चुका था। इस टेस्ट के दौरान हम देखते हैं कि लूकुफान को पता नहीं क्या हो गया था, वो जुनून में आकर चिल्लाने लगा था। ये देखते हुए डॉक्टर ने उसे टीजर गन से शॉक देकर बेहोश कर दिया। जिन चेन भी अब अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई थी, जहाँ पर उसके पार्टनर का होलोग्राम उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी प्रैक्टिस के दौरान उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो रेस्क्यू करके यहाँ लैब में लेकर आई थी, वो लड़की भी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड है। उसकी जान खतरे में थी। उसकी जान बचाने के लिए इन लोगों को एलियन मदर के ब्लड की जरूरत थी, जिससे एंटीडोट बनता और इस बच्चे को इंजेक्ट करके उसकी जान बचा ली जाती। जिन चेन फौरन अपनी टीम तैयार कर लेती है मदर एलियन को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर लूकुफान उनसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। असल में मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर उन एलियन वायरस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इसका एक अच्छा साइड इफेक्ट ये भी है कि मैं अपने आसपास मौजूद एलियन क्रिएचर्स को आते हुए महसूस कर सकता हूँ, और मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा एलियन मदर को ढूंढने में। लूकुफान का यह आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आया था। यहाँ तक कि जिनचे की अपनी टीम भी उसे मिशन में ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिनचेन ने किसी की नहीं सुनी और उसने लूकुफान को अपने साथ लेकर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन लूकुफान ने बताया कि मेरी एक शर्त है, अगर तो आप लोग प्रॉमिस करो
कि मेरी वाइफ लीना को ढूंढ लाओगे और उसकी मदद करोगे, तभी मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। जिनशा उसकी बात मान लेते हैं और ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। वो लोग अब लो गुफान की बताई जगह पर जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात थी यहाँ पर तो कोई भी क्रिएचर नहीं थी। तब लो गुफान ने इन्हें लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने को कहा, जहाँ जाते ही एक भयानक मंजर देखने को मिला। बहुत से इंसान मकड़ी के जालों में कैद उन एलियन वायरस से इन्फेक्टेड यहाँ पर खड़े हुए थे और जल्द ही उन एलियंस में बदलने वाले थे। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पे कुछ छानबीन करते, लीना यानी लो गुफान की वाइफ यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर देती है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारी एलियन के नीचे आ जाती है। लो गुफान को इस टाइम ये लोग बाहर ही छोड़कर आए थे, क्योंकि उन्हें लो गुफान पे ट्रस्ट नहीं था। ये सारे सोल्जर्स अब उन एलियंस से लड़ने में मसरूफ हो गए थे। इस जंग में उन एलियंस के साथ कुछ जिनशा के साथी भी मारे गए थे, जिसका उसे बहुत दुख था। इससे पहले कि उसकी पूरी टीम मारी जाती, वो लिफ्ट में अपनी टीम को लिए नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन ऊपर से वो एलियंस इस लिफ्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लिफ्ट के अंदर आकर जिनशा के साथियों को मार ही रहे थे कि अचानक से लिफ्ट खुल गई। किस्मत अच्छी थी, बाहर लो गुफान खड़ा था, जिसने एक ही झटके में इन एलियंस को मारना शुरू कर दिया और हमें दिखाया गया कि इस टाइम उसका हाथ किसी एलियन क्रिएचर के टेंटिकल की तरह हो गया है। इन एलियंस को मारने के बाद वो जिनशा से कहता है, तुम बाहर मेरा वेट करना, मैं बस अभी आया। शायद वो उन एलियंस को खत्म करने के लिए जा रहा था। ऊपर जाते ही उसे एलियंस के बजाय अपनी वाइफ लीना दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन लीना अब लीना नहीं रही थी, उसकी बॉडी पर एलियन का कब्जा था। वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। यहाँ वो उससे लड़ने लग जाती है। लो गुफान पहले अपना डिफेंस करता है इससे और उसे बार बार ये याद करवाने की कोशिश करता है कि लीना उसकी वाइफ है, लेकिन एलियन ने उसके पूरे माइंड पे कब्जा किया हुआ था। वो कैसे लो गुफान को पहचान लेती? लीना के अंदर का एलियन बार बार लो गुफान के ऊपर हमला करता है, लेकिन लो गुफान उसके ऊपर उल्टा हमला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी तक एक बात नहीं समझ पाया था कि सामने खड़ी हुई लीना अभी उसकी वाइफ नहीं है, बल्कि वो एक एलियन बन चुकी है। आखिर बहुत मार खाने के बाद उसने लीना को धक्का दे ही दिया। लीना पीछे जाकर एक दीवार से टकराई और बेहोश हो गई, जिसके बाद वो लीना को उठाए जल्दी से जिनशा की गाड़ी की तरफ बढ़ गया ताकि वो लीना का इलाज करवा पाए। लीना को देखते ही जिनशा की पूरी टीम गुस्से में आ गई थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक पूरी एलियन बन चुकी है और उसे यही मार देना चाहिए, लेकिन जिनशा अपने वादे की पक्की थी। वो उसे लैब ले जाती है, जहाँ जाते ही लीना को बंद कर दिया जाता है एक कांच के जार में। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि उस बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये लोग जिस मिशन पे गए थे वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था। ये लोग एलियन मदर का ब्लड नहीं ला पाए थे, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली जाती है। जिनशा बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, उसे लगा कि वो एक और जंग हार गई है। यहाँ दिखाया गया कि डॉक्टर अब लीना का अच्छे से एग्जामिन कर चुके थे। उन्होंने लो गुफान को बताया कि लीना को ठीक किया जा सकता है। अगर उसके ब्रेन से उन एलियंस का कंट्रोल खत्म हो जाए तो वो बिल्कुल वापस पहले जैसी हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एलियन मदर को मारना होगा। ये सुनते ही जिनशा और लो गुफान दोबारा उस एलियन मदर को मारने की तैयारी में लग जाते हैं। सभी लोग अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और इससे पहले ही दिखाया जाता है कि सभी लोगों की बॉडी में अब अजीब चेंजेस होने लगे थे, जैसे एलियन वायरस ने उनको भी इन्फेक्टेड कर दिया था। यहाँ जिनशा इस सिचुएशन को संभालती है और जल्दी से सभी सोल्जर्स को लैब में डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर बांध कर उन लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है। जितने में लोगों का टेस्ट हो रहा था, इतने में ही इन्हें एक और बड़ी खबर मिली कि एलियंस ने अब हवा, पानी, यहाँ तक कि पूरे एनवायरमेंट में अपने वायरस फैला दिए थे, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों के अंदर अंदर सभी इंसान एलियंस बन जाते और ये दुनिया इंसानों के बजाय एलियंस की हो जाती। अब इन सारी चीजों को बचाने का इन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये लोग मदर क्रिएचर को मार दें। उसके मरते ही उस जैसे सारे एलियंस और उसका वायरस भी इस दुनिया से मिट जाते। लो गुफान इस मर्तबा भी जिनशा के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन अब की बार जिनशा के कमांडर ने जिद पकड़ ली थी कि अगर लो गुफान उनके साथ गया तो वो कमांडर उनकी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि वो बहुत होनहार था। इस टाइम पर जिनशा ने बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया और उस कमांडर को डॉक्टर की हिफाजत के लिए छोड़कर लो गुफान को लेकर मिशन पे चली गई। इस मर्तबा भी वो लो गुफान की बताई जगह पर ही आए थे, जहाँ लो गुफान को लग रहा था कि यहाँ पर मदर क्रिएचर होगी। इससे पहले कि ये लोग मदर क्रिएचर को ढूंढकर मार पाते, यहाँ पर लो गुफान को अजीब सी फीलिंग आने लगती है और हमें पता चलता है कि लीना, जो कि अब एक एलियन बन चुकी थी, उसने लैब से ही उसके माइंड पर कंट्रोल कर लिया था और लो गुफान के माइंड पर कंट्रोल करते ही वो उसे जिनशा के सारे साथियों को मारने का ऑर्डर दे देती है और लो गुफान भी अपनी पूरी ताकत के साथ ये करने लग जाता है। यहाँ पर शोर सुनकर बहुत से एलियन क्रिएचर्स भी आ गई थी, जिनसे जिनशा के कमांडर्स लड़ भी रहे थे और अपने आप को बचा भी रहे थे। इन एलियन क्रिएचर के साथ लो गुफान भी जिनशा
आर्मी के बहुत से कमांडर्स को मार देता है, जो देखकर जिनशॉनी को बहुत दुख हुआ और उसने लोकोफान से बोला, होश में आओ, तुम एक इंसान हो, कोई एलियन मॉन्स्टर नहीं। तुम्हें अगर लीना को बचाना है तो जल्दी होश में आओ। लीना का नाम सुनते ही लोकोफान होश में आ गया। दूसरी तरफ लीना के अंदर अब इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि उसने अपने सिर्फ नेल की बहुवे से ही पूरे कांच को तोड़ दिया। जेल से आजाद होते ही उसने सबसे पहले उस कमांडर को मारा जो यहाँ पर डॉक्टर और बाकी लोगों की हिफाजत करने के लिए था। उसको मारते ही उसने यहाँ पर बहुत सारे एलियंस बुला लिए, जो देखते हुए डॉक्टर घबरा गए और उन्होंने फौरन जिनशॉनी को लैब में आने वाले एलियंस के बारे में बताया। यहाँ से इन लोग का निकलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलियंस थे और इस मर्तबा इन एलियंस को रोकने के लिए जिनशॉनी का एक और कमांडर अपनी कुर्बानी दे देता है। एक के बाद एक अपने लोगों को मरते देखकर जिनशॉनी को बहुत ज्यादा दुख हुआ और इस मर्तबा तो इस सबका जिम्मेदार था भी कौन? लोकोफान। उस समय वो लोकोफान को मारने वाली थी, लेकिन फिर उसने लोकोफान को छोड़ दिया क्योंकि वो जानती थी कि लोकोफान ही वो इंसान है जो उसे मदर एलियन तक पहुंचा सकता है। ये लोग अब वापस आ गए अपने लैब के अंदर। इस टाइम जिनशॉनी अपने ऊपर टाइम बम पहने हुए थी क्योंकि इतने लोगों के मरने के बाद अब उसमें और जीने की हिम्मत नहीं थी। वो यहाँ पे यहाँ के एलियंस के साथ मर जाना चाहती थी। ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, जहाँ रास्ते में इनके बहुत सारे एलियंस भी आए और इन 4 लोगों ने बहुत ही बहादुरी से इन एलियंस का सामना किया। आगे जाते हुए अब इनके दिल में खौफ भी था क्योंकि अंदर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स की आवाज आ रही थी। ये सभी लोग इन एलियंस को मारने लगते हैं और एलियंस भी चुप नहीं बैठते, वो भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं और जिनशॉनी के सारे आदमी यहाँ पर मारे जाते हैं, जबकि जिनशॉनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग के लोकोफान के पास आ जाती है, जहाँ दिखाया गया था कि लोकोफान स्टिल खड़ा था और उसके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। उसके इर्द गिर्द बहुत से एलियंस भी थे, लेकिन कोई भी उसके ऊपर हमला इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद उन जैसा ही बन चुका था। यहाँ जिनशॉनी अब अपने बेस के अंदर चली गई थी, जहाँ उसे फाइनली मदर क्रिएचर दिख गई, जिसे वो जगह जगह ढूंढ कर आई थी। मदर क्रिएचर के सामने आते ही वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसके सामने आ गई लीना, जो उससे कहती है, तुम्हें तो 5 साल पहले अपने साथी के साथ ही मर जाना चाहिए था, पता नहीं अभी तक तुम जिंदा क्या कर रही हो। उसने ये बात ही की थी कि एकदम से पीछे से मदर क्रिएचर ने लीना के ऊपर ही हमला करके उसे मार डाला। हालांकि उसने तो लीना को प्रोसेस किया हुआ था और वो लीना की मदद से ही तो अपने सारे काम करवा रही थी, लेकिन यहाँ आकर लीना ने गड़बड़ी कर दी थी। उसने लोकोफान से अपना मेंटल एक कॉन्टेक्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से अब जिनशॉनी ने मदर एलियन का पता चला लिया था। जिनशॉनी अपने हाथ में पकड़े हुए टाइम बम को चला देती है ताकि वो यहाँ इस मदर क्रिएचर के साथ ही मारी जाए। इससे पहले कि जिनशॉनी इस बम के साथ ब्लास्ट हो जाती, ठीक वक्त पर लोकोफान आके उसके हाथ से बम ले लेता है और भागते हुए मदर क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले से मदर क्रिएचर के साथ साथ यहाँ पर मौजूद बचे कुछ इंसान भी मारे जाते हैं। मदर क्रिएचर के मरने की वजह से उसके सभी एलियंस और एलियन वायरस भी खत्म हो जाते हैं और टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है कि अब ये दुनिया एलियंस से पाक हो चुकी थी। लेकिन क्या ये सच में था? क्योंकि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि वो डॉक्टर जो यहाँ एलियंस पे रिसर्च कर रहा था, उसने एलियन का वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। इस सब के कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपनी बहन को ढूंढते हुए एक सुनसान जगह पे आया, जहाँ पर उसे उसकी बहन पोजेस हालत में दिखी और उसके पीछे उसे वो एलियन मॉन्स्टर भी दिखा। उसका मतलब था कि अभी तक एलियन इस अर्थ पे मौजूद थे। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।